राजीव कुमार सिंह, इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद पांडे जी। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने बताया कि मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 जून तक नामांकन होगा। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। आपको राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है। इसमें सांसद और विधायक वोट करते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब सवाल है कि क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये ऊपरी और निचले सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनता है। साथ ही इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस चुनाव में 4,809 मतदाता होंगे। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा सभी राज्यों के विधायक भी शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि सांसद की वोट की वैल्यू 700 होगी। कुल वोटों का मूल्य 10,98,803 होगा, जबकि कुल वोटों की संख्या 4,809 होगी। चुनाव में कौन कौन नहीं दे सकता है वोट। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल इसमें नहीं हो सकते। राष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। एक विधायक की वोट की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या का विधानसभा में विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस नतीजे का भाग आगे 1000 से भी किया जाता है। राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट की कीमत सबसे ज्यादा 208 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 8 पर है। इस लिहाज से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की मतों की कीमत 5,59,408 है, जबकि विधायकों के मामले में यह संख्या 5,49,495 पर है। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज का आंकड़ा 10,98,903 पर पहुंच जाता है। यहाँ केवल बहुमत के आधार पर ही उम्मीदवार विजय नहीं होता, बल्कि उन्हें वोट का खास कोटा हासिल करना होता है। गणना के दौरान आयोग सभी इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से पेपर बैलेट के जरिए डाले गए सभी वैध मतों की गिनती करता है। उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 50% और एक अतिरिक्त वोट हासिल करना होता है। आम चुनाव में मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, वहीं इलेक्टोरल कॉलेज में वोटर बैलेट पेपर पर पसंद के क्रम के उम्मीदवारों के नाम लिखते हैं।